हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास और बहू की। रोमा, टीना, मीनू और रीतू चारों की शादी एक ही घर में हुई। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो मेरे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, मुझसे बहुत ज़्यादा लकी है तू। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुझे तो घर के काम की कोई चिंता नहीं होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई न हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ाइयों की आवाज़ आने लगी। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा लिया है तो दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है। नहीं नहीं, मैंने साफ लगाया है। बहुओं में इन तरह की लड़ाइयाँ देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम और लड़ाई ज़्यादा करती हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है और न ही जिंदगी। इसलिए हम तुम सबके लिए मैंने एक फैसला लिया है। रोमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम चारों को अलग अलग घर दूँ। मीनू, माँ जी, ये घर तो बहुत बड़ा है, आप इन 4 मंजिल बनवा दो और इसी में हम लोग रह लेंगे। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए, मेरे चारों बेटे अलग अलग रहने लगे और मेरा क्या, तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से एक भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टकटकी नज़र से देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूंगी, लेकिन तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं। कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो बहुत, लेकिन दोनों की टीमें अलग होने के बावजूद भी सब एक दूसरे की चुगली करती थी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा तक नहीं लगाया। ऋतु, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने मीनू को कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। ऋतु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने ऋतु को सर पर चढ़ा रखा है और वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे हैं कि ऋतु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। रोमा और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना माँ, किसी दिन उसके लिए खाना न बनाऊं तो कैसा रहेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे, तब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, सारा दिन काम करो, दिन भर तुम्हारे घर वालों, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। उधर मीनू भी अपने पति से कहती, मीनू सुनो जी, हम अब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहे हैं, अब नहीं रहेंगे आपके घर वालों के साथ, मुझे आपके घर वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे।
मीनू पापा तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बहुत लड़ने झगड़ने के बावजूद एक दूसरे से कहते हैं, बेटा माँ माँ कहाँ हो आप, बाहर आ जाओ। सुशीला कमरे से बाहर आई, क्या है बेटा? माँ हमारी बात सुनो, सब साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरा बेटा, हाँ माँ जी, हम सबको एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से होना चाहिए ना। हम कब तक इस तरह रहेंगे? 24 घंटे हमारे घर में लड़ाई होती रहती। माँ अच्छा, तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना कर पाए तो मेरे बेटे भी भड़का दिए। इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें, तुम्हारा बचपन है। मैं इस घर को नहीं तुड़वाना चाहती हूँ। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह वह आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला तुम चारों को एक एक, सब लोग अपना एक एक फ्लैट ले लो, अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे। लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख होगा, कैसे मैं बताऊं? बेटा अम्मा आप कह रही हैं, आपका मतलब हम समझ रहे हैं। सुशीला तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे से मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक साथ फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगी। सुशीला पूरे दिन यही सोचती रहती कि आखिर मेरी बहुओं ने मेरे साथ क्या किया, मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया है। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं है। लेकिन दिन भर जैसे वह कटता वैसे देखती और कहती कि कल को मेरी बहुएं मेरे बुढ़ापे में आई, मेरी एज में आएंगी तो देखो वो क्या करती हैं। यही सोच